हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूटोरियल्स। मैं कमलेश कुमार श्रीवास्तव इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके ग्रामर को बेहतर कर सकूं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे अवश्य कर लें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक अवश्य करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। तो आइए आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सिंथेसिस। आप लोग सिंथेसिस जानते होंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की हरी पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जो है खनिज लवण जल लेकर के पौधों का भोजन स्टार्च बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ सिंथेसिस में कई सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह से तीन प्रकार की सेंटेंस बनती है। नंबर वन, देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस बनता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी हम लोग कहते हैं। ओके। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, लेकिन वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ के आता है। ठीक है। और एक तीसरा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो, जिसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़ करके आता है। तो इस तरह से जो है जब हम कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो तीन प्रकार की आपकी सेंटेंस बनती है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम लोग जो है सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जब हम कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो चूंकि एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो अन्य सेंटेंस जो भी सेंटेंस रहेंगे, अन्य दो तीन, उनके सब्जेक्ट और उनके वर्ब कहां जाएंगे, किस रूप में बदलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह से कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसके बनाने की कई विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यूज ऑफ पार्टिसिपल देखेंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पार्टिसिपल आप लोग जानते होंगे, पार्टिसिपल वर्ब का एक फॉर्म होता है। हम लोग वर्ब पढ़े हैं, वर्ब के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट सिंपल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल दो और होते हैं, वो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग के आता है। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यहां पर एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब जो भी सेंटेंसेस में कार्य हो रहे होंगे वो अगर तुरंत होते हैं, एक के बाद तुरंत, एक के खत्म होते होते ही दूसरा शुरू अगर हो जाता है, मतलब कि उन कार्यों के बीच में अगर कोई इंटरवल नहीं होता है, तब हम लोग उन्हें जो उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं। और जब सेंटेंसेस में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के बीच में अगर थोड़ा सा इंटरवल होता है, ऐसा लगता है कि एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तब हम उसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे यहां एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, ही रेज्ड हिज गन, ही टूक एम,
ही शॉट द टाइगर। ही रेज्ड हिज गन, वह अपना बंदूक उठाया। ही टूक एम, वह निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, वह बाघ पे गोली चलाया। अब देखिए यहां पर आपको सेंटेंस पहचानने का जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचानेंगे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए जब सभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर कॉमन होता है, यहां देखिए तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉमन है, इसमें भी सब्जेक्ट ही, इसमें भी सब्जेक्ट ही और इसमें भी सब्जेक्ट ही, तीनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन है और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। पहले बंदूक का उठाना, फिर निशाना लगाना, उसके बाद गोली चलाना। देखिए सब तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉमन और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ही रेज्ड हिज गन, वह अपना बंदूक उठाया। ही टूक एम, वह निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, वह बाघ पर गोली चलाया। ओके, तो जब सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉमन होगा और एक के बाद दूसरा कार्य होता रहेगा, तब ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, अब उसमें आपको यह देखना है कि जो भी कार्य सेंटेंसेस में, अलग अलग सेंटेंसेस में हो रहे हैं, उसमें इंटरवल अगर है, मतलब कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ तब दूसरा कार्य शुरू हुआ, उसके पूरी तरह से समाप्त होने के बाद तीसरा कार्य शुरू हुआ, तब हम यहां पर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्वरूप होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का तरीका यह है कि जो भी कार्य पहले समाप्त हुआ रहेगा, सेंटेंसेस में जो भी कार्य पहले समाप्त हुआ रहेगा, जैसे बंदूक का उठाना और निशाना लगाना, यहां पर ये दोनों कार्य पहले समाप्त हुए हैं, तो इनके वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे और अंतिम क्रिया वाला जो सेंटेंस होगा उस पूरे सेंटेंस को हम कॉमा के द्वारा अलग करके जो का त्यों लिख देंगे। यही विधि है, जो भी कार्य पहले समाप्त हुआ रहेगा उसको पार्टिसिपल में बदलेंगे और अंतिम क्रिया वाले सेंटेंस को कॉमा से अलग करके जो का त्यों लिखते हैं। इससे क्या होता है कि अंतिम क्रिया वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों आ जाते हैं और ये उस पहले वाला जो वर्ब रहता है वो पार्टिसिपल में बदल जाता है, जिससे उस सब्जेक्ट सेंटेंस के टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पहला कार्य ही रेज्ड हिज गन, तो इसका वर्ब हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले उसने बंदूक उठाया, उठाने के बाद फिर निशाना लगाया, फिर गोली चलाया, यानी कि कार्यों के बीच में इंटरवल है, इसलिए हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे। तो ये रेज्ड जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेगा हैविंग रेज्ड, हैविंग के साथ इसका थर्ड फॉर्म हैविंग रेज्ड हिज गन एंड ये दूसरा कार्य भी परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेगा हैविंग टेकन, लेकिन एक ही सेंटेंस में बार बार हैविंग का यूज नहीं करेंगे, इसलिए एंड लगाकर इसके थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे टेकन। हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, कॉमा लगाकर अंतिम क्रिया वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ही शॉट द टाइगर। इस तरह से आपका ये तीनों सेंटेंस जो है जुड़ करके एक सेंटेंस बन गया, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, ही शॉट द टाइगर। ओके, मतलब अपना बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर उसने बाघ पर गोली चलाया। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए ही जम्प्ड अप, वह कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया। अब वह कूदा और वह भाग गया। अब आप देखिए यहां पर सेंटेंसेस के बीच में कोई इंटरवल नहीं है ना, क्योंकि कोई कूदने वाला व्यक्ति अब वहां रुक करके इंतजार नहीं करेगा कि हाँ आओ आओ तुम, तो उसके बाद मैं दौड़ूंगा, नहीं, यहां पर तुरंत काम, जो कूदेगा वो तुरंत भागेगा। ठीक ना, तो यहां पर कार्यों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, वह कूदा वह भागा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉमन है, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, पहले कूदा फिर भागा। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है जम्प्ड अप, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे जम्प्ड अप को जंपिंग अप, फिर कॉमा लगाकर अंतिम क्रिया वाला ये सेंटेंस है, इसको ज्यों का त्यों स्मॉल लेटर में लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे। ओके, तो जब सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन होगा और एक के बाद दूसरा कार्य होगा, लेकिन उन कार्यों के बीच में अगर इंटरवल नहीं रहता है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, शी फाउंड हर पर्स, वह अपना पर्स पाई। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। अब यहां देखिए, यहां पर आपको सब्जेक्ट कॉमन नहीं मिलेगा, यहां पर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, यहां पर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी फाउंड हर पर्स, तो पहले सेंटेंस में जो यहां पर ऑब्जेक्ट है
अगले सेंटेंस में इसी ऑब्जेक्ट के विषय में बोला जा रहा है, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए अगले सेंटेंस में ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म का, वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ओके, और हम लोग जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहां पर जो पहले सेंटेंस में पर्स है, उस पर्स की विशेषता ये बता रहा है, वह अपना पर्स पाई, पर्स खो गई थी, यानी कि वह अपना खोया हुआ पर्स पाई। यहां पर लॉस्ट जो है पर्स की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता प्रकट करता है उसके ठीक पहले उसका यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पर्स की को क्वालिफाई कर रहा है ये, तो हम लास्ट को जो है पर्स के ठीक पहले यूज करेंगे, और इस तरह से सेंटेंस हमारा हो जाएगा, शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, वह अपना खोया हुआ पर्स पाई। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है यहां पर उसी के विषय में अगले सेंटेंस में बता रहा है, तो ये द पर्स ये हट जाएगा, ये लॉस्ट जो है पहले सेंटेंस के में पर्स के पहले लग करके ये सिंपल सेंटेंस बन गया आपका, शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स। ओके, तो ये तीन तरह का एग्जांपल मैंने आपको समझाया। पहले में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ, दूसरे में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ, और तीसरे में पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ। तो इस तरह से अगर देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप शुरू से वीडियो को पूरी तरह से पढ़िए, देखिए कि पहले एग्जाम्पल में मैंने कौन क्या नियम बताया, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या समझाया, तीसरे में क्या समझाया, सब कुछ क्लियर है। और जब आप इसको अच्छी तरह समझ करके अपना एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही इजी वे में आपका लगेगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो ऑल द बेस्ट। अब आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, बहुत ही इजी वे में। और तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाता हूं तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट। आप प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, बहुत ही इजी वे में ये पूरा एक्सरसाइज लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हम अगले मिलते हैं।